एक्टिव रही, बल्कि उन्होंने वहां पर अपना घर तक ले लिया था। तो ऐसे में क्या इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने ये आपका समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ूंगा? क्योंकि देखिए, राजे जिस तरह का नाम रही है, हो सकता है कि 2028 के लिए बीजेपी उनको बतौर मुख्यमंत्री लगभग अब से कुछ महीनों के बीच में और साल 2028 तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से बीजेपी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक नई टीम तैयार हुई है, जिसमें कई बड़े चेहरों को एक बड़ा मौका मिला है। ये न सिर्फ मौका है, बल्कि इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी कई तस्वीरें साफ हो सकती हैं। अगर बात करें नई टीम की, तो लगभग 12 से 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तय किए गए हैं, लगभग 7 से 8 राष्ट्रीय महामंत्री तय किए गए हैं और लगभग 15 से 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी तय किए गए हैं। इसमें जो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला चेहरा राम माधव का है, दूसरा बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया का है और तीसरा सबसे बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी का है। अब ऐसे में राजस्थान में 2028 में विधानसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में अब से कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव यानी कि साल 2027 में चुनाव है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया और स्मृति ईरानी को ये बड़ा मौका देना ये बताता है कि विधानसभा चुनाव में भी बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है। जैसे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाया गया, तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री की इस लिस्ट में स्मृति ईरानी को भी जगह दी गई है और इसी के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इन दो महिला चेहरों को जिस तरह से शामिल किया गया है, क्या वाकई चुनाव में एक बड़ा दांव आजमाती हुई भारतीय जनता पार्टी अब नजर आ सकती है? लगभग सिर्फ ये दो चेहरे नहीं, बल्कि इन्हें मिलाकर 10 महिला चेहरे यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और सवालों को लेकर चर्चा करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, जो नई टीम तैयार हुई है नितिन नवीन की, इसमें कई चेहरों की छुट्टी भी हुई है, तो कई चेहरों को एक बड़ा मौका भी मिला है। जैसे सबसे पहले हम स्मृति ईरानी का जिक्र करते हैं। वो स्मृति ईरानी जो 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हरा देती है, लेकिन जिस तरह से 2024 में सुपड़ा साफ स्मृति ईरानी का होता है, मानो स्मृति ईरानी गायब हो जाती है। राहुल गांधी की कई मंचों से तारीफ करती हुई भी नजर आई है, लेकिन अब उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना, राष्ट्रीय महामंत्री बनाना, नई टीम का हिस्सा बनाना क्या दर्शाता है? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि बीजेपी की जो नई टीम बनी है, तो जाहिर बात है कि तमाम प्रदेशों में चुनाव है और सबसे बड़ी बात कि 2029 में लोकसभा का चुनाव है। तो इन तमाम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो नितिन नवीन बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम बनाई है। और इसमें खास बात क्या है जी? खास बात ये निकल के सामने आती है कि उन्होंने यहाँ पर जिन चेहरों को मौका दिया है, कुछ चेहरे तो पुराने हैं, कुछ नए चेहरे हैं, यानी जोश और होश दोनों को एक साथ मिलाने का काम किया है। कि अगर हम अनुभवी चेहरों की बात करें तो वसुंधरा राजे जो एक बड़ा महिला चेहरा राजस्थान से आती हैं और जिस तरह से कई दफा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई दफा सांसद रह चुकी हैं, एक तरीके से अच्छा खासा अनुभव उनके पास में है, उनको यहाँ पर रखा है। और वहीं कई ऐसे चेहरे भी यहाँ पर सामने आए हैं जिनको लेकर शायद ही कोई संभावना लगा रहा था कि इनको भी मौका मिलेगा, लेकिन नितिन नवीन की टीम में उनको भी मौका मिला है। लेकिन आपने सबसे पहला सवाल किया कि क्या स्मृति ईरानी जो 2024 के बाद से अलग थलग दिखाई पड़ रही थी और जिस तरह से उनकी संगठन में वापसी हुई है, तो क्या यहाँ पर उनको लेकर बीजेपी का कोई बड़ा दाव है? क्योंकि आप ये भी देखिए कि उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव में हराया भी, खुद हारी भी, लेकिन उसके बावजूद भी अमेठी में वो एक्टिव रही, बल्कि उन्होंने वहां पर अपना घर तक ले लिया था। तो ऐसे में क्या इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने ये जो है दाव खेला है कि स्मृति ईरानी चूंकि बड़ा चेहरा है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव भी है, तो क्या स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा
बनती हुई दिखाई पड़ क्या सकती है। विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल इसमें कोई मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर यहाँ पर वापसी करने का मौका मिला है तो बीजेपी का प्लान बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि क्या योगी जी तीसरी दफा मुख्यमंत्री होंगे, उस बात को लेकर भी कभी बीजेपी के जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के वो कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, कभी सीएम योगी ये कहते हैं कि भाई ये पद कल जाता आज चला जाए, मुझे कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरह की जब बयानबाजी हो रही है और उस बीच में स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे को जो है संगठन में वापसी कराना, उसका क्या संकेत जाता है, ये आने वाले दिनों में जरूर इसके ऊपर बात चर्चा होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन मोटा मोटा तौर पर देखें तो लगभग नितिन नवीन की नई टीम में 65-66 लोग हैं, जिसमें तकरीबन 13-14 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का भी नाम है, बल्कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है तो सबसे नंबर 1 पर उन्हीं का नाम आता है। तो ऐसे में क्या बीते दिनों वो नाराज भी दिखाई पड़ी थी, भजनलाल शर्मा सरकार की खुले तौर पर वो एक तरीके से तंज कसते हुए दिखाई पड़ी थी। तो ऐसे में क्या उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये भी खबर लगातार चर्चाओं में थी कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती है। ये तमाम चीजें चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब क्या उनको मनाने के का प्रयास किया गया है और क्या संगठन में फिर से उनकी वापसी कोई बड़ा संकेत यहाँ पर देती हुई दिखाई पड़ी। वसुंधरा राजे का आप जिक्र कर रहे हैं, अब 2029 की बात करें तो ये काफी दूर है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे। लेकिन अभी से ही चर्चा चल रही है कि बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत, सचिन पायलट नजर आते हैं। दोनों में दूरियां थी, लेकिन वो दूरियां खत्म होती हुई नजर आई, नाराजगी खत्म होती हुई नजर आई। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तैयार है अभी से। लेकिन क्या बीजेपी इस दांव के साथ राजस्थान में भी कोई बड़ा खेल खेलना चाहती, क्योंकि भजनलाल शर्मा पर जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर सवाल उठ रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि सही चेहरा यहाँ पर बीजेपी नहीं लेके आई है, तो क्या फिर से वसुंधरा राजे रिपीट हो सकती है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह संगठन में उनकी वापसी हुई है एक बार फिर, तो हो सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री वो चेहरा बनती हुई राजस्थान का दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि एक बड़ा नाम है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि कई दफा मुख्यमंत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, विधायक कई दफा रह चुकी है, तो राजनीति का एक बड़ा अनुभव उनके पास में है। तो ऐसे नेताओं को बहुत दिन तक आप दूर नहीं रख सकते। और जिस तरह से उनकी यहाँ पर वापसी हुई है तो बिल्कुल मैं भी इसमें आपका समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ूंगा, क्योंकि देखिए राजे जिस तरह का नाम रही है, हो सकता है कि 2028 के लिए बीजेपी उनको बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर पेश करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि भजनलाल शर्मा जो फिलहाल मुख्यमंत्री है उनको लेकर खुद राजे भी बहुत खुश दिखाई नहीं पड़ती। और तमाम तरह से जो भजनलाल शर्मा है उनके बयानों को लेकर वो विवादों में रहते हैं, और जिस तरह से वो काम करते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर मध्य राजस्थान में एक बड़ा नाम बनकर उभरती हुई दिखाई पड़े। वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी के अलावा अगर हम बात करें, इन्हें मिलाकर 10 महिला चेहरे यहाँ पर सामने आए हैं। क्या महिला कार्ड खेला जा रहा है और क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है? क्या इसी लिहाज से ऐसा किया गया? पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो महिला चेहरों को आगे करना क्या दर्शाता है? देखिए बिल्कुल, और बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाना, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे 33% जो सीटें देने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार मुखर रही है। लगातार उन्होंने जो है इन चीजों पर काम किया है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये बन जाता है कि क्या इन्हीं महिलाओं को एक बड़ा मौका अब जिस तरह बीजेपी के अंदर मिला है संगठन में, तो क्या जो प्रदेशों में चुनाव होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, और इसके अलावा चाहे उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तमाम राज्यों में चूंकि अगले साल में 7 स्टेट में चुनाव है, ऐसे में क्या इन महिलाओं की भूमिका कोई बड़ी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है? और क्या बीजेपी ने सांकेतिक रूप से ये बताने का प्रयास किया है कि क्या आने वाले 7 चुनावों में जो अलग अलग स्टेट में होने वाले हैं, क्या उसमें कोई महिला चेहरा भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हुए दिखाई पड़ेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो 2 दफा मुख्यमंत्री योगी जी बन चुके हैं, तीसरी दफा को लेकर वो भी
जिस तरह की बात कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई अब मुख्यमंत्री रहते हुए लोग नोएडा नहीं आना चाहते थे और ये कहते थे कि नोएडा आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। वो ये कहते हैं कि कुर्सी कल जानी है, आज जानी है, इससे उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी जनता का जो जन सेवा है वो करते रहेंगे। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुर्सी का मोह उनको नहीं है। तो यहाँ पर क्या कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अभी बहुत शुरुआती ये मामला है, शुरुआती दौर में हम बात कर रहे हैं जब टीम नहीं बनी है। तो क्या बीजेपी की रणनीति होने वाली है? क्योंकि 10 से 12 चेहरे महिलाओं के जिस तरह से इस नई टीम में रखे गए हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी तमाम स्टेट को एक संकेत भी देना चाहती हो, एक जो अपनी जिम्मेदारी है वो भी निभाना चाहती हो कि महिला आरक्षणों को लेकर जो बात करते थे, कहीं ना कहीं वो नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष हैं उनकी टीम में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अब यही समीकरण तो नजर आ रहा है। जो बीजेपी संगठन में जिन चेहरों की वापसी हुई है, जो नई टीम तैयार हुई है, इसे एक मजबूत टीम माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो नितिन नवीन ने जिन चेहरों पर एक दाव आजमाया है, एक उम्मीद जगाई है, ये कहीं ना कहीं सही साबित भी हो सकती है। अब ऐसे में इस नई टीम को लेकर, इन चेहरों को लेकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई सही फैसला है और क्या इन चेहरों के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है, बड़ा दांव खेल सकती है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।